प्रिंट करवा लिया अपना ड्रीम हाउस। करवाने के बाद उसको आपको आपके इसी डायरेक्शन में ही इसे प्लेस करना है, उसका फोटो। फिर देखिएगा कितने जल्द उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो आप। हाय, आपका ड्रीम हाउस, जो आपका ड्रीम हाउस है वो आपका जो बनने वाला है वो 2027 मार्च के बाद ही बनने वाला है, ठीक है। और अभी जो टाइम है वो थोड़ा उतना आपके अनुकूल नहीं है, जिसके कारण मैं ये कहूँगा नहीं कि आप अभी ट्राई करो, लेकिन एक चांसेस है। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो 2024 नवंबर तक एक चांसेस है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम ड्यूरेशन है आपके लिए, तो शायद ही ये आप प्राप्त कर पाओ। लेकिन एग्जैक्ट मार्च 2027 के बाद आपका ड्रीम हाउस आपके सामने होगा। इसका मतलब अभी और 2 साल है, 2 साल नहीं, एक्चुअली 2.5 साल है आपके हाथ में, ठीक है। और इनके कुंडली के हिसाब से जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है वो क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। ये रहा नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इनका जो एज फिलहाल चल रहा है वो है 37 रनिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं और जो कंप्लीट हो चुका है उसे नहीं पकड़ते। दैट मीन्स अभी इनका कंप्लीट हो गया एज 36, लेकिन हम 37 पकड़ेंगे। लेकिन अभी और सिर्फ एक ही महीना है, 13 जुलाई को इनका एज 37 कंप्लीट हो जाएगा, 38 रनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम अभी आपको 38 का ही प्रेडिक्शन दे देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और एक महीना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रहा 38। दैट मीन्स जुलाई 13 तारीख को इनका 37 हो जाएगा कंप्लीट और 38 रनिंग होगा, और रनिंग को ही हम पकड़ते हैं। और ये जो साल आने वाला है, ठीक है, 13 जुलाई 2024 से 13 जुलाई 2025 तक इनका जो प्लेनेट रूल करने वाला है वो है मंगल, शनि एंड शुक्र, वीनस। ये साल अच्छा जाने वाला है इनके लिए, ठीक है, नो डाउट। लेकिन वीनस है तो थोड़ा तो सुख रहेगा, थोड़ा कंफर्ट रहेगा ये साल इनके लिए। तो ये अगर कोशिश करना चाहे तो आपके पास नवंबर तक एक टाइम ड्यूरेशन है, थोड़ा चांसेस बन रहा है नया घर लेने का। लेकिन परफेक्टली अगर एग्जैक्टली आप पूछेंगे तो अभी आपके पास 2-2.5 साल का टाइम है, उसके बाद आपका ड्रीम हाउस बन जाएगा, ठीक है। और इस साल मंगल और शनि का प्रकोप रहेगा। शुक्र है तो ये अच्छा है, इनको जो भी प्रॉब्लम होगा लेकिन वो शुक्र इनको हैंडल करवा देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तभी भी यहाँ पे 2 पापी प्लैनेट का रूल है, तो मैं आपको एक अच्छा सा रेमेडी दूंगा, इनको करना ही है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। यहाँ पे मंगल के साथ शनि का मिलन है, तो आप एक काम करना, कोई एक अच्छा मंगलवार, कब करना है, 13 जुलाई को इनको बर्थडे आने वाला है, उस दिन से 7 दिन के अंदर, मतलब 13 जुलाई से लेके, ठीक है, 20 जुलाई 20 जुलाई के अंदर 7 दिन के अंदर ये काम करना है आपको। कोई एक अच्छा सा मंगलवार, अच्छा मंगल छोड़िए, अगर इन 7 दिन के अंदर एक ही मंगलवार आ रहा है तो उसी दिन ही करवा दीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके एक दुर्गा पूजा करके, दुर्गा पूजा नहीं, हनुमान पूजा करवाइए और पंडित जी को एक लाल कलर का वस्त्र दान कीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत जो आपके साथ छोटा मोटा हादसा होने वाला है वो टल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ और आपको एक अच्छा डायरेक्शन दिखाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक अच्छा सा टाइम एंड डेट आपको मैं अलॉट कर दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर
आप प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हो, 1 साल का प्राइम मेंबरशिप, तो उसको भी आप ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। ठीक है, क्या है मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। 1 साल का प्राइम मेंबरशिप है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस मैं तो करूँगा, साथ ही साथ आपके कोई भी फैमिली मेंबर का बर्थ चार्ट होगा उसका भी मैं एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। हर दिन अगर कोई नया चीज़ आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई डेट मुहूर्त देखना है, आप मुझसे कांटेक्ट करके निकाल सकते हो। उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग क्या करते हैं, हम कुंडली तो एनालाइज करवा लेते हैं लेकिन हम अपना वास्तु ठीक नहीं करवाते। तो इसके साथ साथ आपका घर का वास्तु भी इसके साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। और सिर्फ वास्तु नहीं, वास्तु तो ठीक करवाएंगे लेकिन वास्तु अकेला कोई काम नहीं करता है जब तक आप अपना एस्ट्रो वास्तु को ठीक नहीं करवाएंगे। जिसका मतलब आपके कुंडली के हिसाब से आपके कौन से डायरेक्शन में आप अगर बैठेंगे, कौन से डायरेक्शन में आप अगर सोएंगे, कौन से डायरेक्शन में आप अपना पैसा रखेंगे जो आपको बहुत बरकत देगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप वास्तु के हिसाब से सही डायरेक्शन में सो रहे हो लेकिन एस्ट्रो वास्तु आपके कुंडली के डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने गलत स्थान पे सो रहे हो। जैसे कि अक्सर ये क्या कहा जाता है कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी को रहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके कुंडली में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपके लिए बहुत अच्छा स्थान है तो वो डायरेक्शन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपके कुंडली में कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कोई एक डायरेक्शन जो दिखा रहा है आपके लिए बहुत हानिकारक है और आप उस डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हो या सो रहे हो, तो धीरे 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 आपके अपने लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। तो ये इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप कौन से डायरेक्शन में आपका जो इच्छा है उसे लिख के रखेंगे वो जल्द से जल्द पूरा होगा। तो ये सारा सपोर्ट रहेगा और इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा। मेंटली टेंशन हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा क्योंकि साइकेट्रिस्ट भी है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड है, इनसे भी मैं आपको बात करवा दूंगा जो आपको आपका जो मेंटल इशू है उसको भी सॉल्व करके देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। ओनली 25,300 रुपीज़ आप पे करेंगे मेरे इस यूपीआई नंबर पे या मेरे इस बैंक डिटेल में, और उसके बाद 1 साल के लिए आपको फुल गाइडेंस मिलेगा मेरी तरफ से। तो इस प्राइम मेंबरशिप को लीजिए और मैं सिर्फ इस प्राइम मेंबरशिप वाले को ही मैं एस्ट्रो वास्तु का सपोर्ट दूंगा। कौन से डायरेक्शन में अपना विजन बोर्ड लगाएंगे आपको आपका इच्छा पूर्ति होगा, कौन से डायरेक्शन में आप अपना पैसा रखेंगे जहाँ पे पैसा और बरकत होगा, ये सारा जो सपोर्ट है ये स्पेशल सपोर्ट है, ओनली मैं अपने प्राइम मेंबरशिप मेंबर को ही देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये प्राइम मेंबरशिप लो और अपना लाइफ चेंज करो। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा ई बुक मैंने लिखा है आप इसको परचेस कर सकते हो। इसमें डिजीज़ के बारे में लिखा है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़, आपके बॉडी में कौन से डिजीज़ हो सकता है या कौन से डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, उसके लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो और किस स्टेप से कौन सा बीमारी ठीक होता है, कौन से प्लेनेट का दान करेंगे तो कौन से बीमारी ठीक होगा, ये सारा कुछ इस बुक में ई बुक में लिखा हुआ है। तो ये सब के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या जो अपनी लाइफ को बेहतरीन बना के रखना चाहता है, उन सब के लिए है। आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मात्र मैंने एक मिनिमम सा अमाउंट रखा है, दैट इज़ 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस ई बुक का जो पासवर्ड है वो मैं दे दूंगा, उसके बाद आप इसको ओपन करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। थोड़ी देर पहले जब मैंने प्रेडिक्शन दिया है एक व्यक्ति का जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के हिसाब से, तो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। यहाँ पे 27 के 17 नक्षत्र के बारे में देखे रखा है और इसको आप देखकर अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट का हिट होगा तो आपके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस है, और पॉजिटिव प्लैनेट का हिट होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और उसके साथ साथ रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस साल जिस साल कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल हो तो उस समय कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, चाहे चाहे आपके दशा आपको क्यों ना अलाउ कर रहा हो। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को ऑन कर सकते हो। लेकिन ये भी पासवर्ड पर प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मिनिमम सा फी देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़, मिनिमम सा चार्ज करता हूँ। आप मेरे इस
QR कोड में मेरे इस UPI पे 111 रुपीज़ पे करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं इसका पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो और अपने और आगे जो अपने फैमिली मेम्बर है उसको भी इस चार्ट्स की मदद से आप हेल्प कर सकते हो कि कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है, कौन सा टाइम इनऑस्पिशियस है। ठीक है, अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस पे। देखिए, नक्षत्र ट्रिप आप देख लिया। ये साल लगभग थोड़ा बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इशू होगा, हेल्थ इशू हो सकता है इनके साथ, आपके साथ हेल्थ इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियों का पेन हो सकता है, बोन रिलेटेड इशू हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप अपने बर्थडे के 7 दिन के अंदर हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करवाइए और साथ में आप एक स्टोन आप धारण कीजिए जो आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वो है शनि का स्टोन। ठीक है, शनि प्लेनेट का स्टोन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू सफायर, या तो नीलम या तो ब्लू एमेथिस्ट। नीलम बहुत महंगा आता है, ब्लू एमेथिस्ट सस्ते में आता है। तो इस स्टोन को आपको धारण करना है मिनिमम 10 कैरेट। ठीक है, मिनिमम 10 कैरेट। और इसका रिंग जो होगा वो सिल्वर में बनाएंगे और इसको पहनना होगा आपके कौन से फिंगर में, आप पहनेंगे इसे मिडिल फिंगर में। ठीक है, मिडिल फिंगर में पहनेंगे। ठीक है, और वो भी पहनेंगे शनिवार के दिन आफ्टर सनसेट। ठीक है, आफ्टर सनसेट। क्यों ये स्टोन मैंने आपको रिकमेंड किया? क्योंकि ये जो शनि है आपके कुंडली में, ये आपके 9th हाउस भाग्य का भी मालिक है और साथ साथ केंद्र स्थान का भी मालिक है। तो अति शुभ कारक है शनि आपके कुंडली में, अति शुभ कारक। शनि जो है अति शुभ कारक है आपके कुंडली में। ठीक है, और ये जो शनि बैठा हुआ है वो अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है, मंगल के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शनि को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको एक ही स्टोन चाहिए, वो है शनि का स्टोन। ठीक है, शनि का स्टोन पहनना है आपको। ठीक है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है। और शनि के ट्राइन में आप देखोगे मंगल और राहु भी बैठा हुआ है, जो आपको बहुत बड़े स्टेप्स लेने में मदद करेगा। और 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छा है कि आपको गो गेटर बनाएगा, गो एंड गेट द थिंग। वो आपको एक अचीवर मूड देगा। लेकिन ये जो बैठा हुआ है अब पानी के राशि में बैठा हुआ है, वाटर राशि में बैठा हुआ है, जल तत्व में बैठा हुआ है, तो जल तत्व में जो राहु है उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा, साथ में आप गोमेद स्टोन भी धारण कीजिए। गोमेद ये कम से कम आप 8 कैरेट से लेके 9 कैरेट आप धारण करेंगे, सॉरी 10 कैरेट। ये भी जो रिंग बनाएंगे आप इसको सिल्वर में ही बनाएंगे। ये भी आपको मिडिल फिंगर में ही पहनना है ऑन सैटरडे आफ्टर सनसेट। दोनों स्टोन को ही आप शुद्धि करने के बाद ही पहनना। लेकिन यहाँ पे एक अलग क्या है, राहु का जो स्टोन आप पहनेंगे वो आप पहनेंगे अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये 2 स्टोन पहनो और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आप करके देखो फिर चेंजेस देखना। ठीक है, और ये साल आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन जो भी हो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहेगा। शुक्र जो है आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है सूर्य का। तो ये नवंबर तक जो का टाइम है एक चांसेस तो देगा आपको अपना घर बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाई रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट टाइम विल बी आफ्टर मार्च 2027 विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। ठीक है, मार्च 2027 उस समय राहु का अंतर्दशा आने वाला है। फिर भी उस समय आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे बात को पूरा मानना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि 29 जुलाई 2029 में ही आप अपना कोई भी काम करने की सोचना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय आपका शनि का अंतर्दशा स्टार्ट होने वाला है, महादशा। और शनि का महादशा आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको उस समय। अगर आप इस काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है 110% उस दशा में जाने के बाद ही, शनि के दशा में जाने के बाद ही आपको आपका ड्रीम हाउस आपके हाथों पे मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, थोड़ा टाइम है आपके पास। ठीक है,
तो आप कोशिश करो और पैसा जोड़ने की थोड़ा जो ज़रूरी है वो का स्टेप लेते रहो, घर का वो सब जो स्टेप लेना लेते रहो, नो डाउट। लेकिन आपका जो अच्छा टाइम है वो यही शो कर रहा है। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज़, ये फिर से मैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट निकाला, ये जो साल इनका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जुलाई से, यहाँ पे मैंने कहा मंगल शनि और शुक्र का युति होने वाला है। लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए इनका जो नेक्स्ट साल होगा, बुध सूर्य और शनि का युति होने वाला है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मतलब अभी से 2 साल बाद इनका त्रिपाप आने वाला है, जब इनका एज 40 होगा, रनिंग एज 40 होगा। शनि केतु राहु बहुत ही खराब पीरियड होगा उसके लिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये अगर आप हो सके तो 3 साल रुक जाइए, आफ्टर 2027 के बाद ही कीजिएगा जो भी करना है, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ देखिए, इनका जब इनका एज 40 होगा, त्रिपाप रूल होगा, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट। उसके बाद जब 41 होगा, वहाँ पे देखिए जुपिटर मर्क्यूरी एंड सूर्य का युति होगा। ये साल उनके लिए अच्छा जाएगा। लेकिन उसके बाद 42 एंड 43 जो एज आने वाला है, ये 2 साल इनके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। इस समय रेमेडी अति जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही पीरियड में 2 साल तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल होगा, राहु मंगल मंगल केतु केतु केतु। तो ये भी टाइम इनके लिए अच्छा नहीं है। तो बेस्ट टाइम होगा इनके लिए 44, जब इनका एज आने वाला है, रनिंग एज, वो इनके लिए तो गोल्डन पीरियड है। उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 43, जब से 44 स्टार्ट होगा, मीन्स रनिंग एज 44 एज स्टार्ट होगा, उससे इनका 5 साल या मान लीजिए 4 साल, एटलीस्ट 4 साल, वो 4 साल इनके लिए गोल्डन पीरियड होगा। तो बीच में अच्छा पीरियड आएगा, लेकिन बीच में थोड़ा खराब भी आएगा। उस समय रेमेडी करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अभी तो मैंने इनको कह दिया जो रेमेडी करना है मंगलवार के लिए वो करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर आप इनका कुंडली दिखा देना, उस समय थोड़ा बहुत रेमेडी दे दूंगा, काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा इनके लिए बेस्ट टाइम जो आने वाला है दैट विल बी जब शनि का महादशा आने वाला है। और आपका घर होगा, नो डाउट, आपका जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार ही आपका घर होगा। और एक मैं बात बताऊं, इनके लिए मैं और एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि हर संडे, ठीक है, हर संडे नहीं, एक्चुअली ऑन फ्राइडे, यस ऑन फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, अगर पॉसिबल नहीं है एवरी फ्राइडे तो महीने में एक बार, एटलीस्ट वन टाइम, एक महीने के अंदर कोई भी एक अच्छा सा शुक्रवार को देखिए और हर महीने जाने की कोशिश करिए। कहाँ जाने के लिए? दुर्गा मंदिर। आप दुर्गा मंदिर में जाके पूजा दीजिए और ये लाइफ टाइम करो आप, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप करो। और एक मैं चीज़ कहूँगा, एक वास्तु का सपोर्ट मैं देने वाला हूँ आपको। ये जिनका भी कुंडली मैंने यूज़ किया है, इनके लिए मैं कह रहा हूँ, आपको घर चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, आप अपने कोई भी ड्रीम हाउस का अच्छा सा फोटो गूगल में सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, उसका फोटो निकालिए। निकालने के बाद, ठीक है, अच्छी तरह से बात, आप मेरी बात समझ लीजिए, अच्छी तरह से एक अच्छा ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम हाउस जो है वो निकालिए और उस पेपर में एक प्रिंट कीजिए उसको, ठीक है। और उस पेपर को आप सर्कुलर शेप में काट के रखिए, ठीक है। देखिए फोटो पूरा आना चाहिए जो आपका घर होगा, और चाहे उससे छोटा ही प्रिंट करवाइए, लेकिन उस पेपर को राउंड शेप में काटिए, ठीक है। मान लीजिए आपने इस पेपर को राउंड शेप में काटा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट अपने घर का प्रिंट रखा है। ये वास्तु का सपोर्ट है, आप करके देखिएगा, रिजल्ट बहुत ही रिजल्ट जो है ना, मतलब आप सोच नहीं सकेंगे कैसा रिजल्ट है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। और ये जो मैं डायरेक्शन देने वाला हूँ, ये आपके कुंडली के हिसाब से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, जो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा, कोई भी मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। वो कैसे किया, क्यों किया, वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सीक्रेट है। लेकिन मैं आपको आपका लोकेशन मैं दे दूंगा, कहाँ पे आपको क्या करना है। आप कोई पेपर में, क्योंकि आजकल पेपर ऐसे स्क्वायर चौकोट आता है, ठीक है, तो आप इसमें प्रिंट करवाइए, लेकिन छोटा प्रिंट करवाइए ताकि आप इसको सर्कुलर शेप में काट सके। क्यों सर्कुलर शेप में? क्योंकि इसमें मैं प्लेस करवाऊंगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये वाटर एरिया है, वाटर जोन है, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का चीज़ें नहीं आना चाहिए, राउंड शेप का आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आप प्रिंट ऐसे करवाए ताकि आप पेपर को सर्कुलर
मोशन में काट सके। ठीक है, तो काटने के बाद प्रिंट करवा लिया अपना ड्रीम हाउस। करवाने के बाद उसको आपने काटा, काटने के बाद उसे कहाँ प्लेस करना है आप देखिए, उसे प्लेस करना है आपके घर के इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये दोनों के बीच का जो एरिया है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं बताऊं 348 डिग्री टू 350 डिग्री। ठीक है, तो 350 डिग्री आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसी एरिया में आपको वो जो फोटो है सर्कुलर शेप में आपने काट के रखा है वहां पे चिपका देना है। और ये कौन से डायरेक्शन में आता है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ के बीच वाला एरिया है, 350 डिग्री। तो आपको मैंने एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया। और ये आपके बेडरूम के डायरेक्शन में नहीं करना है, आपके पूरे घर का डायरेक्शन जब निकालेंगे कि घर के जिस डायरेक्शन में 350 डिग्री आता है आपके घर के, नॉट एट योर रूम। अगर आपका रूम इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन अगर आपका रूम कहीं भी आ रहा हो तभी भी आपको आपके इसी डायरेक्शन में ही इसे प्लेस करना है उसका फोटो। फिर देखिएगा कितने जल्द उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो आप, करके देखना। और उस फोटो के पीछे ब्लू कलर के पेन से आप वहाँ पे लिख देना कि कितने दिनों के अंदर आपको ये चाहिए। आप करके देखो। इसे मैं कहता हूँ, ये टेक्निक जो है वो मैंने नया लाया है, धीरे धीरे मैं इंटरनेट में लाने वाला हूँ। इसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिला के हमारे ड्रीम को मैनिफेस्ट करना। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी को क्लब करके हमारे जो ड्रीम है उसे मैनिफेस्ट करने की नया टेक्निक है जो मैंने लाया है। आप करके देखना, फिर इसका रिजल्ट मुझे आप बताना। अब ये जो मैंने कुंडली लिया है ये बर्थ दिनेश पटेल का है। सबसे पहला बात, अभी तो इनका एज बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जब ये आगे जाएंगे पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि ये अपना बर्थ प्लेस छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा। बर्थ प्लेस छोड़ने का मतलब ये अपना जो बर्थ प्लेस है उसे छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये चंद्र लगन के व्यक्ति है और चंद्र लगन के व्यक्ति के जो लाइफ होता है ना बहुत ही फ्लक्चुएट रहते हैं, बहुत ही फ्लक्चुएट रहते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्लक्चुएट रहते हैं, बहुत ही फ्लक्चुएट रहते हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन रहता है। तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर ये अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर रहे, क्योंकि चंद्र का जो एटीट्यूड है, एट्रीब्यूट है, वो मूवमेंट और चेंज ऑफ प्लेस। साथ ही साथ इनके कुंडली में देखिए शनि जो है वो कर्म कारक है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। और इनके देखिए 2nd हाउस में राहु है और इनके 12th हाउस में मून है। तो शनि के साथ जो लिंकेज है वो है, और शनि के त्रिकोण में आप देखो, शनि के त्रिकोण में कोई भी नहीं है और 7वें स्थान पे जुपिटर है। तो इसका मतलब शनि के साथ जो लिंकेज है वो है मून, राहु एंड जुपिटर। तो जुपिटर तो अच्छा है, इनको ज्ञान बहुत देगा और ज्ञान के क्षेत्र में ही इसका करियर बनने वाला है। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में ही इनका करियर बनने वाला है, अच्छा बनने वाला है। तो अगर ये कोशिश करेंगे ना तो आगे जाके ये प्रोफेसर भी बन सकता है, टीचर, नॉट ए टीचर, ही कैन बिकम ए प्रोफेसर। तो इनके पास इतना अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 के 2 डेस्टिनी ब्रेकर्स प्लैनेट शनि के साथ लिंकेज है। डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट क्या है? डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट वो प्लैनेट है जो आपको आपके डेस्टिनी में रुकावट डालते हैं। वो कौन कौन है? वो है मंगल, राहु, चंद्र, केतु। तो यहाँ पे देखिए शनि जो कर्म कारक है उसके साथ राहु और चंद्र का युति है। तो राहु क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। और मून क्या है? ट्रेवल, चेंज ऑफ प्लेस। और राहु क्या है? राहु इज इंटेलिजेंट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये सारे काम, तो इनके लिए इंजीनियरिंग का जो स्टडी है तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हो ये इनका जो मर्क्यूरी है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो यहाँ पे कॉम्बस्ट नहीं है, तो मर्क्यूरी जब कॉम्बस्ट नहीं है यहाँ पे, तो मर्क्यूरी आप सन के साथ है, तो हमको मैं सजेस्ट करूँगा कि, और देखिए मर्क्यूरी का जो लिंकेज है वो
केतु और मून के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब डिपार्टमेंट इनके लिए बहुत अच्छा है। और इनको पढ़ाई में ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा। इनको जितना फोर्स करेंगे उसको उतना ही पढ़ाई से मन उठ जाएगा। केतु है, केतु इज ऑल अबाउट ब्रेकेज मर्क्यूरी के साथ। तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, ये टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। और उस टू द पॉइंट पढ़ेंगे और पेपर, एग्जाम के पेपर में जाके इलाबोरेटली ये लिख देंगे, इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर फोर्सफुल्ली इसको ज़्यादातर किताब और पढ़ाई में बैठा के रखेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए बेहतरीन होगा कि इनको कोई अच्छा, सबसे पहला इनको ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना है जो बहुत ही रेप्यूटेड हो, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य इज ऑल अबाउट किंग। तो इसको जैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, वो जैसे व्यक्ति के साथ ये रहेंगे, इसका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको आप ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ पे थोड़ा रेप्यूटेशन हो स्कूल का, ठीक है। और इनका जो करियर है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। इंजीनियरिंग के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के डिपार्टमेंट में पीएचडी भी कर सकता है, इनका पीएचडी कर सकता है, इनका बहुत अच्छा योग है। टीचर प्रोफेसर का जॉब है, ठीक है। साथ ही साथ ये मून, शनि के साथ मून भी है और राहु का युति है। तो ये कोई भी इंटरनेशनल स्टडी, फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी, ठीक है, वो भी कर सकता है, इनके पास वो युति है, ठीक है। तो ये अपने करियर में कोई फूड रिलेटेड स्टडी भी कर सकता है, फूड, ठीक है, फूड, ड्रग, दैट मीन्स मेडिकल, मेडिसिन, इसका भी स्टडी कर सकता है। ये भी युति इनके पास बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई भी केमिकल रिलेटेड चीज़ें का भी स्टडी कर सकता है, उसमें भी इनका अच्छा करियर बन सकता है। तो अगर मैं कहूँ कैसा कैसा करियर बन सकता है इनका, स्टडी जुपिटर रिलेटेड, ठीक है, जुपिटर रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री, फूड रिलेटेड, केमिकल, मेडिसिन, मेडिकल, ये सब डिपार्टमेंट भी इनका अच्छा खासा बन सकता है। और 11th हाउस में केतु बैठा है, आप देख सकते हो। तो ये लॉ डिपार्टमेंट में भी जा सकता है और या तो ये ऑकल्ट साइंस में भी अपना करियर बना सकता है, इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और इनका फ्यूचर देखिए, नॉर्मली इनका कुंडली ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम कुंडली में। बाकी सब दशा, अंतर्दशा, ये सब डिसाइड करेंगे कैसा जाएगा। अभी इनका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है, चंद्र का दशा चल रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट रहेगा, और वो भी 2025 नवंबर तक है, ज़्यादा नहीं, 1 साल है, और ठीक है। और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है इनका वीनस का, ठीक है। और चंद्र से जो वीनस का होती है 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका जो, हाँ, तो ये जो टाइम है थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ये 1 साल, ठीक है, ये 1 साल इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, थोड़ा इशू है, ठीक है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा, 1 सेकंड, जी हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई स्टोन को चाहिए कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, इनको सिर्फ और एक ही स्टोन आप धारण करवा दीजिए, इनके लिए ठीक होगा। यह है इनका लगन का जो मालिक है, इसका स्टोन धारण करवा दीजिए, ठीक है। लगन का मालिक का स्टोन, दैट मीन्स किसका स्टोन, इसको धारण करना है, मून का स्टोन, ठीक है, मोती, जिसे हम लोग कहते हैं पर्ल, मोती, इसको पहनना है इंडेक्स फिंगर में, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में पहनना है सोमवार के दिन और मंडे सुबह के टाइम नहाने के बाद, ठीक है, सोमवार के दिन इंडेक्स फिंगर में पहनना है। और जो आप स्टोन पहनेंगे, ये पहनेंगे 8 to 10 कैरेट के अंदर। और ये जो आप रिंग बनाएंगे ये सिल्वर में बनाएंगे, सिल्वर में, ठीक है, सिल्वर में बनाएंगे, और ऑन मंडे पहनेंगे अपने इंडेक्स फिंगर में, तो इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इनको पहना सकते हो आप, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी
हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे फॉर लाइफ टाइम। इनको करना है थोड़ा, क्योंकि इनको इमोशन जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिसके लिए ये 2 चीज़ इनको ज़रूरी है। ठीक है, सोमवार के दिन ये पहनेंगे स्टोन और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और एवरी ट्यूसडे ये हनुमान मंदिर जाएंगे। और इनका जो नक्षत्र है, ठीक है, इनका जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी इनका नक्षत्र है। और इनका जो फिलहाल एज है, ठीक है, ये जो फिलहाल जो इनका एज है वो है 12 साल कंप्लीट हो गया, 13 साल रनिंग। तो इनका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार देख लेता हूँ मैं। इनका जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी, और इनका जो रनिंग एज है वो है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स इनका रनिंग एज है, और हम यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं। ये रहा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है, और इनका रनिंग एज इज 13, ये रहा 13। और ये साल जो इनका रूल कर रहा है वो है मर्क्यूरी, जुपिटर और शनि। तो इनका ये साल अच्छा ही जाने वाला है, उतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जुपिटर जो है इनको बहुत हद तक संभालने की कोशिश करेगा, तो बस एक ही काम करना है, ये अपने जुपिटर को ख़राब ना करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये अपने जुपिटर को ख़राब ना करे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये ऑन थर्सडे, ठीक है, ऑन थर्सडे ये टोटली वेज आइटम का सेवन करे, नॉन वेज आइटम ना खाए ऑन थर्सडे। ठीक है, ऑन थर्सडे नॉन वेज को टच नहीं करेंगे। अगर नॉन वेज टोटली नहीं खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन थर्सडे के दिन नॉन वेज को टच नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं कहूँगा ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, क्योंकि मंगल जो है इनके कुंडली में अति योग कारक है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक है। ठीक है, तो इनके लिए ट्यूसडे एंड थर्सडे ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है। ये दोनों दिन ये नॉन वेज को टच भी नहीं करेंगे, तो इनका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। अगर नॉन वेज टोटली बंद कर देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो नॉन वेज टोटली बंद करेगा, पॉसिबल नहीं है तो ट्यूसडे एंड सैटरडे नॉन वेज को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका जो क्वेरी है उसे मैंने पूरा डील किया है, और जो जो मैंने कहा है आप यूज़ करके देखो, फिर लाइफ में कैसे चेंजेस आता है आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।